हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, अभी आपको नोटबुक दिख रही है, इसके अंदर मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। क्योंकि हर हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीख के जाते ही हैं। तो इस वीडियो में भी हम एक चीज़ सीखेंगे जो कि है हमारे एक लेसन में से, जिसका नाम है वेदर एंड सीजन्स। तो यानी कि सोचो, इधर ट्रू फॉल्स है, इधर ये है, इसके आगे ये है और ये है, ये सारे डन है। और तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट, say true or false, the weather remains the same throughout the year। यानी कि हमारा जो मौसम है वो सेम रहता है एक साल तक। तो ये होता है फॉल्स, यानी कि आप कमेंट में बता देना। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, यानी कि चलती हवा को विंड कहते हैं, यानी कि हवा, हाँ, चलती हवा को विंड कहते हैं। ट्रू, ड्यूरिंग विंटर्स एंड ड्यूरिंग विंटर द विंड इज वार्म। फॉल्स, द वेदर डिपेंड्स ऑन क्लाउड्स, यानी कि वेदर क्लाउड पे भी डिपेंड हो सकता है। ट्रू, टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें टिक करना है करेक्ट आंसर पर। पीपल प्रेफर टू वेयर वुलन क्लोथ्स इन, सबको दिख रहा है साफ साफ, ये रहा, यानी कि विंटर है। दिस सीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड, यानी कि ये सीजन हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। ये समर तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसके अंदर देन आएगा। वो हॉट भी है और ह्यूमिड भी है। समर हॉट होता है, ह्यूमिड नहीं होता। तो देखो इधर एक चीज आ गई, स्प्रिंग कम्स आफ्टर दिस सीजन, यानी कि स्प्रिंग इस सीजन के बाद में आता है, यानी कि विंटर के बाद में तो स्प्रिंग आता है। देखो ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। गिरा बॉक्स, इसके अंदर वर्ड है कुछ। द पोजीशन ऑफ द डैश, यानी कि सन, इधर आएगा सन डैश में। टेल यू वेदर इट विल बी हॉट और कोल्ड, यानी कि सूरज बताता है कि जो सा वो वेदर है ना, वो हॉट होगा या फिर कोल्ड, यानी कि गर्म होगा या फिर ठंडा। एट मून द सन, एट नून द सन इज ओवरहेड, यानी कि जो सा नून है ना, यह भी 3 बजे होते हैं, वो नून होती है। और यानी कि जो सा वो सन है वो हमारे एकदम ऊपर होता है। और आगे चलते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल स्ट्रेट ऑन द अर्थ मेकिंग इट वेरी हॉट, यानी कि जो सूरज की रोशनी सीधी गिरती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी करती है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज कूल, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में कूल होता है, क्योंकि सन हमारे ओवर हेड नहीं होता, यानी कि हमारे ऊपर नहीं होता, साइड में से कम आती है और उस साइड से भी कम आती है, यानी कि आपको बेरा ही है।
दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। यानी कि अब इसका आंसर आ गया, यानी कि दिस इज बिकॉज, यानी कि ये इसीलिए है कि सन स्लैंटिंग गिरता है, सन की जो सी वो रेज है वो स्लैंटिंग गिरती है। ये क्वेश्चन से दे दो। और इधर आते हैं सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, यानी कि इनकी मदद से हमें ये इधर सारे के सारे ये करने हैं। तो दिस इज मूविंग एयर, यानी कि मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड। चलो बढ़ते हैं दूसरे पर। दे आर 5 इन नंबर, यानी कि सीजन तो 5 है, सीजन्स। इधर थोड़े थोड़े हिंट दे गए हैं, तो ये देखो। और a lot of sweat comes out in this season, यानी कि ज़्यादा पसीना इस सीजन में आता है। तो ये है किधर है? 3 समर, यानी कि ज़्यादा पसीना कौन से सीजन में आता है? समर। तो ये हमारा हो गया। और इधर ये 3 रह रहे हैं। पीपल वियर रेन कोट्स इन दिस सीजन, यानी कि ये तो बहुत आसान है। रेन यानी कि रेनी सीजन, इतना इजी। तो चलो चलते हैं 5 पर। एयर स्टार्ट कूलिंग इन दिस सीजन, आपको भी, यानी कि ये है ऑटम। ये ऑटम, उसमें से अब ये हो चुका है। हम चलते हैं अपने दूसरे वर्क पे। तो गाइस ये आ चुके हैं हम सब्जेक्ट एसएसडी, यानी कि ये है इस लेसन का नेम। और लेसन है लेसन नंबर 8, और नेम द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो वो है व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेट। ये तो इजी है, बाद में देखना कि अभी तो यही पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, यही सीखेंगे। और इसके आगे देखना कितने बड़े बड़े हैं। अभी तो ये पूरा लेसन इतना है, अब देखना। चलो शुरुआत होती है छोटी, लेकिन बाद में होता है ज़्यादा बड़ा। तो चलो, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि टीचर डे कब सेलिब्रेट होता है? टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर, यानी कि टीचर डे सेलिब्रेट 5वें सितंबर पे होता है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। वाई इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ। आप कमेंट में लिख देना, कोई सा चीटिंग नहीं करेगा, अभी पोस्ट करके लिख देना। तो चलो आगे चलते हैं। जीसस क्राइस्ट दिख रहा है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। आपको जीसस क्राइस्ट में दिखा दूंगा, कमेंट तो कर नहीं सकता। आपको एक मैं दूंगा वेबसाइट को, हाँ मैं आपको है ना उसका लिंक भेज दूँगा जो उनसे मैंने फ़ोटो बनाई है। तो उसकी वो दे दूँ मैं आपको लिंक, और आप उस पर क्लिक करके आ सकते हो और उसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे क्वेश्चन 3 पे। व्हेन डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? आंसर, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947, यानी कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आ चुके हैं हम क्वेश्चन 4 पर। नेम द फेस्टिवल रिलेटेड टू लॉर्ड रामा। तो ये आंसर, रामावनी मार्क्स द बर्थ
of Lord Rama. Question 5. Name the harvest festival of Tamil Nadu. Answer. Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. तो अभी हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलो सब्जेक्ट इंग्लिश पे पहुंचते हैं। तो गाइस हमारे आ चुके हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर। तो इधर आपको अभी ये है हमारे वर्ड मीनिंग। तो हम इसे रन करने वाले हैं, बाकी आगे तो बाद में देखा जाएगा। तो चलते हैं हमारे वर्क में बिना टाइम गवाए, क्योंकि ये तो खैर वर्क है, वर्क में तो सीखना होता है। लेसन का नंबर है लेसन 6। इसका नेम हम्टी डम्टी। तो बच्चों वाली प्रोग्राम है, वर्ड बैंक है। तो चलो ये फर्स्ट है प्रोवोकिंग, causing a particular reaction, compliment, praising remarks, chattering, talking continuously, offend, felt upset, cravat, a kind of necktie। तो इस वीडियो का एंड होता है। बाय बाय, टाटा, टेक मी।